समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री को उदयपुर की बेहतरीन शिल्पकला भेंट की है। उदयपुर की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और इस मन की बात में उन्होंने राजस्थान के उदयपुर के शिल्पकारों की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि जब दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट हुआ तो वहां के कनाडा के प्रधानमंत्री को उन्होंने उदयपुर के एक शिल्पकार की एक कृति को, घोड़े की जो कृति थी सिल्वर कर, उसको उनको भेंट की और खूब तारीफ की। ऐसे में राजस्थान के उदयपुर का नाम फिर एक बार जो है कि देश के अलावा दुनिया में छा गया और उदयपुर के कलाकारों को बड़ा हौसला मिला क्योंकि उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर बड़ा जोर दिया। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के शिल्पकारों जो से जुड़े जो व्यापारी है उनसे हम यहाँ पहुंचे हैं कि वो किस तरह से यहाँ काम करते हैं, यहाँ की जो कृतियाँ वो बनाने का काम करते हैं। सिल्वर कृतियाँ जो होती है यहाँ बनाई जाती है, अलग अलग डिजाइंस की जो डिजाइंस होती है आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, बिल्कुल हाथी, घोड़े, गाय और जो बाजोड़ और जो कई चीज़ें कृतियाँ है यहाँ पर बनाई जा रही है और ये देश में नहीं पूरी दुनिया में यहाँ से डिमांड जब आती है ऑर्डर पे बनाई जाती है और पूरी दुनिया में ये सेल होता है। हमारे साथ इस कला से जुड़े हुए कुछ व्यापारी, उनसे बात करेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी जो शिल्प जो कला है उसकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कनाडा को ये भेंट भी किया है। क्या सोचते हैं आप? कुंदन चौहान, मैं आज हमारे उदयपुर के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम अब जो शिल्प कलाकार है और जो उदयपुर की कलाकृति की प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो आज मन की बात में जो तारीफ की है और जो कलाकारों के शिल्प कृति के लिए जो समिट जो कार्यक्रम वो समिट था, जो कनाडा के प्रधानमंत्री को जो उन्होंने आज उदयपुर में बनी सिल्वर घोड़े की कलाकृति थी उनको भेंट की है और जमकर जो उन्होंने जो तारीफ करी शिल्पकारों की, और उससे क्या है कि हमारे भी मनोबल बढ़ता है शिल्पकारों का भी और देश विदेश में भी आज उदयपुर का नाम रोशन हुआ है। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। और वहीं झुंझुनू मदन राठौड़ के पुत्र का विवाह समारोह चल रहा है जिसमें शामिल होने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी पाली पहुंचे। इस दौरान मदन राठौड़ ने दोनों का राजस्थानी पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया। दिया कुमारी के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लेकर के हुई घड़साना में सरपंचों की बैठक, जिसमें विवाद की शिकायत सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है और बैठक में अनूपगढ़ विकास अधिकारी विनोद कुमार रैगर पर भ्रष्टाचार के साथ ही अनैतिक आचरण करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पूरे प्रकरण की शिकायत भाजपा शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि रैगर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए स्थानीय सरपंचों ने टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया, जिसके बाद पंचायती राज विभाग ने रैगर को APO कर दिया था, लेकिन विनोद कुमार रैगर ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और पुनः पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसको लेकर के स्थानीय सरपंच संघ और विकास अधिकारी के बीच खींचतान चल रही है। उसमें तय हुआ है कि हमारा एक डेलीगेशन जो कल सरकार से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और हमारे शासन सचिव जी से मिलने के लिए जयपुर जाएंगे। हम उनको सभी जो इसके सबूत है, जिस पंचायत समिति में रहा है, जहां भ्रष्टाचार किया है और जहां इसके जो काले कारनामे हैं वो हम वहां उजागर करेंगे और सभी को बताएंगे और इसको वापस, इसको APO नहीं, अब की बार इसको निलंबित करवाएंगे। आज जो बैठक हुई है इसमें तमाम अनूपगढ़ पंचायत समिति के सरपंच मौजूद थे, यहाँ हम इनके साथ मौजूद हैं और आज बैठक हुई है और उसमें ये निर्णय हुआ है कि जो ये वीडियो जिसने ये कानूनी हरकत की है इसकी बात को लेकर के शिष्टमंडल जो है कल रवाना होकर के सोमवार को सरकार को अवगत करवाएगा इसकी स्थिति को। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मुंगाड़ा कस्बे में रामदेव जी चौराहे से बांसवाड़ा मार्ग तक सड़क की गंभीर दुर्दशा लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। PWD की लापरवाही के कारण लंबे समय से ये मार्ग गहरी खाई, टूट-फूट और उभरे हुए गड्ढों से भरा हुआ है। आए दिन वाहन फंसने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं हो रही हैं। हालात इस कदर खराब है कि स्थानीय लोग इस मार्ग को खतरे का रास्ता कहने लगे हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार सड़क पर गहरे गड्ढों के कारण कई दोपहिया वाहन चालक गिर करके घायल हो चुके हैं। 4 पहिया वाहनों के टायर फटने और चैम्बर टूटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हर दिन जाम लगने की स्थिति बन जाती है। लोगों को मजबूरी में जोखिम उठाते हुए इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है।
और वहीं सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। बड़ी मात्रा में फलोदी रेंज में प्लास्टिक पॉलिथीन जैसे कचरे को नष्ट किया गया। मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान के तहत हुई सफाई के बाद लोगों को प्लास्टिक पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है। तो ये अभियान चलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सवाई माधोपुर की है। देखिए किस तरीके से बड़ी मात्रा में फलौरी रेंज से जो प्लास्टिक है उसको हटाया गया है। पॉलिथीन जैसे कचरे को भी नष्ट यहां पर किया गया। और कोटा में शराब के नशे में रिश्तेदारों में झगड़ा हो गया है। इसके बाद एक बाइक में आग लगा दी गई। बाइक में आग की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोगों को इसकी सूचना पुलिस और निगम के अग्निशमन विभाग को दी गई। घटना देर रात दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के हनुमान नगर बस्ती की है। सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है। पहले से झगड़ रहे रिश्तेदार मौके से फरार। निगम की दमकल ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पा लिया। फिलहाल अभी तक दोनों पक्षों के नाम सामने नहीं आए हैं। किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में इंदिरा सर्कल की बदहाली को लेकर के 1 दिसंबर को चक्का जाम की गई चेतावनी के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। धरना स्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने धरनार्थियों से आश्वासन दिया है कि सोमवार को जर्जर हाईवे का काम शुरू करवाने के साथ ही नगरपालिका भी नाले का निर्माण शुरू करवा देगी। हालांकि आश्वासन के बाद भी भूख हड़ताल पर बैठे जेपी गिला ने अपना अनशन नहीं तोड़ा है। कहा कि काम शुरू होने के बाद भी वे आंदोलन समाप्त करेंगे। काम शुरू करवा देंगे। एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है और नालों का काम के लिए अभी विधायक जी ने पीओ साहब को कह दिया अभी सोमवार को आप हर हाल में काम शुरू करो। तो ये दोनों काम सोमवार को शुरू करने का आश्वासन प्रशासन और विभाग के अधिकारियों द्वारा मिल रहा है। तो वहीं 6 दिसंबर शौर्य दिवस मनाने को लेकर के सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ है, जिसमें स्कूलों में भगवान राम से जुड़े विषयों पर प्रतियोगिताओं का जिक्र था। हालांकि इसको लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से एक स्पष्टीकरण सामने आया है, जिसमें यह कहा गया कि शौर्य दिवस मनाने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। आदेश जारी करने का दावा पूरी तरीके से गलत है। साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी को अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की है।